नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार मेरे चैनल पे। तो यानी कि वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको यानी कि पता होगा, कई लोगों को पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो यानी कि मैं आपको अवगत करा देता हूँ। तो कल यानी कि लगभग जो है शाम 5:30 बजे के आसपास ये जो यानी कि उत्तराखंड में जो यानी कि अमरनाथ के का जो गुफा है उसके आसपास यानी कि क्लाउड बस्ट देखने को मिला। जैसे कि मैंने बोला कि अमरनाथ वगैरह में चांसेस हैं काफी ज्यादा, यानी कि ये मतलब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में, यहाँ पर मैंने जो कल आपको दिखाया था, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा चांस बना हुआ था बादल फटने जैसे घटनाओं के लिए। तो यानी कि वही देखने को मिला, अमरनाथ गुफा के आसपास बादल फटा तो इसके चलते कई लोगों की जान गई, यानी कि लगभग 14-15 लोगों की जान गई है। और कई लोग घायल हुए हैं, क्योंकि जब पहाड़ों में क्लाउड बस्ट होता है तो मैंने कल आपको क्लाउड बस्ट का फिनोमेना समझाया था। तो अगर मैदानों में क्लाउड बस्ट हो जाता है, मैदानों में तो हालांकि काफी रेयर है, तो चारों तरफ यानी कि जैसे मैदानी इलाका है तो चारों तरफ यानी कि जो वाटर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। पर पहाड़ों में ही आप देखिए, जैसे अगर ये पहाड़ है तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए पानी है, तो यहाँ से अगर ये पानी आना शुरू होता है तो ये कहीं भी, यानी कि जहां भी इसको खाली मिलता है तो ये ऐसे ऐसे कहीं भी रास्ता बनाकर ये ऐसे नदी का रूप ले लेता है। और अगर हो सकता है कि पानी आने से पहले इन क्षेत्रों में जैसे कोई ये आपके घर वगैरह था या पेड़ पौधे थे, यहाँ पर ये में क्या आप समझ सकते हैं, कुछ भी यानी कि स्ट्रक्चर इन इलाकों में था तो उसको ये यानी कि पूरा डैमेज कर देता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर घर हैं, पेड़ हैं, सारे यानी कि सब कुछ है, तो अब ये लोगों का यानी कि निवास स्थान होगा, तो यानी कि लोगों के निवास स्थान पर ये जो है प्रभावित करता है क्लाउड बर्स्ट ऐसा होने से, जो कि उत्तराखंड में पिछले साल भी दिखा था, इस बार भी अभी अमरनाथ में एक ऐसा ही कुछ घटना दिखा है। तो आज इसलिए आप देखिए ये जो रेड वार्निंग है वो इशू हो चुका है उत्तराखंड के ऊपर, कल से ही है, पिछले 24 घंटों से ही है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी रेड वार्निंग है। उड़ीसा, आंध्र में, जैसे यहाँ पर तो चांस भी था, और तटीय कर्नाटका में यानी कि काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश भारत के कई इलाकों में हो रही है। और ये यहाँ पर तो मानसून वीक बना हुआ है यहाँ पर यहाँ पर भी आप देखिए येलो वार्निंग है, यानी कि पूरे भारत में ही इधर येलो, इधर ये आपका ऑरेंज रेड, यानी कि पूरे भारत में ही कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिख रही है। कहीं पर काफी अधिक तो कहीं पर कम, हालांकि काफी ज्यादा इरेक्टिक है। और कल से इन क्षेत्रों में और भी बारिश में कमी आएगी, जो बिहार, उत्तरी पश्चिम बंगाल, सभी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से रेड वार्निंग हटेगा। पर आज जो मुंबई वगैरह में जो ऑरेंज अलर्ट आया है, थोड़ा सा बारिश कम हुई है, कल एक बार फिर बारिश बढ़ने की संभावना बनी हुई है थोड़ी। और इसी के साथ है कि अभी जो लो प्रेशर एरिया फिलहाल डेवलप हुआ, इससे पहले वाला जो चला गया था दूसरे चक्रवातों को किस तरह बना था, वो हो सकता है बारिश को बढ़ाए। मैं आप उसके बारे में डिटेल में चेक करूंगा। इससे पहले इसलिए मैं आपको आज पहले यही मैप दिखा दे रहा हूँ। मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी गुजरात में कल सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर बनासकांठा, साबरकांठा, वडोदरा, भरूच, इस क्षेत्र में, और ये जो तटीय कर्नाटका पूरा रेड वार्निंग में है। यानी कि मुंबई के लिए अभी काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बना हुआ है क्षेत्र के लिए। और 11 तारीख को पूरे गुजरात में, यानी कि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन, पूरे इसमें रेड वार्निंग रहने की संभावना है। ये लो प्रेशर एरिया जो कि अभी बनेगा, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, ये पूरा एकदम इस क्षेत्र में चला जाएगा, तो उस समय काफी भयावह बारिश इन सारे क्षेत्रों में देने की संभावना बनी हुई है। और ये जैसे यानी कि लो प्रेशर एरिया और आगे बढ़ेगा तो 12 तारीख से ये रेड वार्निंग यानी कि ऑरेंज अलर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर उड़ीसा में जो येलो होगा वो एक बार फिर ऑरेंज बनने की संभावना है, क्योंकि एक और लो प्रेशर एरिया लगभग 12-13 तारीख के आसपास धीरे धीरे फॉर्म होने लगेगा, वो एक बार फिर बारिश को बढ़ाएगा। यानी कि अभी मध्य भारत में आने वाले जो 10 दिन हैं, उसमें काफी अच्छी बारिश की संभावना, 10 दिन, उसके आगे भी हो सकते हैं, 10-15 दिनों तक काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। हालांकि 13 जुलाई होते होते ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देखिए, तेलंगाना, मराठवाड़ा,
रायलसीमा, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश और कम हो जाएगी, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगी। ये जो दूसरा लोकल शेड्यूल है उसके ट्रैक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है सेम रहे, हो सकता है थोड़े उत्तर में रहे, तो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी आप हम देख लेते हैं सैटेलाइट इमेज। तो सैटेलाइट इमेजरी में ही आप देखिए, ये जो बादल थे, ये आप अभी जो पैच देख रहे हैं, ये कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में बना हुआ था, इसलिए आने की बारिश की तिथियां जारी थी। अब थोड़ी सी कमी आई है उसमें, और ये इस क्षेत्र में बारिश बादल सरक गए हैं, यानी कि पूरे क्षेत्र में बारिश बादल अभी जो है सिचुएशन बनी हुई है। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये जो गुजरात के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, ये आगे बढ़कर अभी ओमान वगैरह के आसपास यहाँ पहुंच चुका है यहाँ से, इसलिए बादल काफी हटे हैं। राजस्थान के ऊपर बादल है, पंजाब के ऊपर बादल है, गुजरात में बादल तो बने हुए हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सारे क्षेत्र में बादल है, यहाँ पर तो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इस क्षेत्र में। तो इसी के चलते, और यहाँ पर पूर्वोत्तर में कुछ बादल है। हालांकि ये जो क्षेत्र आप देखिए, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्रोमिनेंट नहीं है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, पर ये जो क्षेत्र हो गई, यहाँ पर बारिश गतिविधियां काफी कम देखने को मिल रही है। और अभी आप देखिए बादल नहीं है, बादल बादल आ रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश होने से भी हो रही है इस क्षेत्र में, बहुत कम, यानी कि मानसून काफी कमजोर बना हुआ है, पूर्वोत्तर में भी मानसून कमजोर पड़ चुका है, और दक्षिण भारत में भी बादल छाए हुए हैं। अब चलते हैं हवाओं की स्थिति की ओर। तो आप ये देखिए, लो प्रेशर एरिया है, साथ ही ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफी उग्र रूप से भारत की ओर चल रही है, यानी कि सोमालिया रिपब्लिक होते हुए अरब सागर में आप देखिए हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो मध्य इलाके अरब सागर के 61 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है, यहाँ पर सोमालिया वगैरह के आसपास 62 63, यानी कि काफी ज्यादा स्पीड से ये हवाएं आ रही है, काफी अधिक मॉइस्चर लेकर आ रही है, और ये हवाएं यहाँ पर अब देखिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मंद पड़ रही है, हालांकि उतनी मंद नहीं है, यहाँ पर मंद पड़ रही है। तो और एक एक ट्रफ रेखा वो भी बनी हुई है, मैं ये बात बताना भूल गई, यहाँ पर एक जो है ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है, और ये केला तक तो पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ तक काफी यानी कि सशक्त बना हुआ है ये ट्रफ। तो इस ट्रफ के चलते यानी कि मानसून अभी काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है भारत के अधिकांश इलाकों के ऊपर। इन इलाकों में भी मानसून अच्छी बनती, पर ये ट्रफ क्योंकि नीचे बना हुआ है। तो सिस्टम्स की बात करूं, यानी कि वेदर सिस्टम्स की, तो अब एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है, ये हो सकता है कि आगे एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, और यही होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र थोड़ा सा इसका मूवमेंट बंगाल की खाड़ी की तरफ रहेगा। यहाँ पर आप देखिए फिर ये यानी कि लगभग 10-11 तारीख के आसपास यहाँ पर ये लो प्रेशर बनेगा। उसके बाद आप देखिए कि ये एक बार फिर इनलैंड आ जाएगा और बारिश गतिविधियां और शुरू कर देगा। ये देखिए तटीय उड़ीसा का स्रोत बना रहेगा, फिर ये अंदर आ जाएगा, और अंदर आकर यहाँ पर ये आ जाएगा अंदर में, यानी कि लगभग 9-10 तारीख के आसपास ही बनेगा, फिर ये यानी कि काफी तेजी से ही अंदर बढ़ेगा, और दूसरा चक्रवातियों का क्षेत्र बन जाएगा 13-14 तारीख से, और ये ट्रफ रेखा यहाँ पर रहेगा, यानी कि काफी अच्छा सिचुएशन बना रहेगा। 14-15 तारीख को एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बनी हुई है, और अरब सागर में भी एक और लो प्रेशर एरिया 13-14 तारीख को ये वाला लो प्रेशर एरिया अरब सागर में चला जाएगा, और फिर वो आगे बढ़ जाएगा ओमान की तरफ। भारत को प्रभाव नहीं डालेगा, पर ये जो और एक लो प्रेशर एरिया बनेगा वो प्रभाव डालेगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, अभी नहीं समझेगा अच्छे से, यानी कि थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है। तो शुरुआत में अभी उत्तर भारत से ही कर रहा हूँ। उत्तर भारत में तो जैसे मैंने बोला, उत्तरा ये जो क्षेत्र है ये अभी वार्निंग पे है। यहाँ पर अब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश होने की संभावना है, कहीं पर अब भी बादल फटने जैसे सिचुएशन हो सकते हैं, पर ये जो गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख वगैरह यहाँ पर हल्की बारिश जारी रहेगी। तो पहाड़ों में या अगले 48 घंटों के बाद बारिश में कमी आना शुरू होगी। पंजाब में आज और कल हल्की से मध्यम एक आध स्थानों पे भारी बारिश होने की संभावना पंजाब में दिख रही है। पंजाब के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में पंजाब जैसा ही मौसम बना रहेगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी कि पंजाब में, पूरे पंजाब में, हरियाणा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश होगी, एक आध मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं, मध्य राजस्थान में भी
दक्षिणी राजस्थान में जो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सावी, मधुपुर, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। कुछ एक मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं यहाँ पर भी। हालांकि लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ चुका है, तो हल्की बारिश हालांकि जारी रहेगी, क्योंकि जो मानसून ट्रफ है वो अभी लगभग यहाँ पर, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में भी मानसून ट्रफ प्रवेश कर चुका है, यानी कि यहाँ पर बना हुआ है। तो इसलिए कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में भी संभावित है। कि फिलहाल तो चक्रवातियों का क्षेत्र है, लो प्रेशर एरिया बनेगा। फिलहाल जो मानसून ट्रफ है वो ऐसे बना हुआ है, यानी कि इसका आप देखिए जो पूर्वी सिरा है ये, यानी कि एक मिनट, ये और थोड़ा ऊपर है, यानी कि लगभग ऐसा है। तो आप देखिए पंजाब वगैरह के आसपास यहाँ पर मानसून तरफ तो काफी यानी कि नजदीक है, जो कि यहाँ पर बना हुआ था। अच्छा, पहले मैं इसको काले लाइन से ड्रॉ करता हूँ। ये यानी कि लगभग पहले ऐसे था, तो पंजाब वगैरह में मॉइस्चर उतना मतलब पहुंचने से भी, जैसे पूर्वी बारिश उतनी नहीं हो रही थी। पर अब अरब सागर और यानी कि ट्रफ ऐसा हो चुका है, तो अरब सागर से तेजी से हवाएं पहुंच रही है, साथ ही बंगाल की खाड़ी से यहाँ से जो आर्द्र हवाएं लगातार पहुंच रही है ये, और जो ट्रफ रेखा बनी हुई है यहाँ पर पंजाब वगैरह में, इस सब के चलते बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में अब बढ़ने की संभावना है और बढ़ चुकी है, और ये जारी रहेगी। यानी कि लगभग अगले 24 से 48 घंटों के दौरान या उससे आगे भी बारिश की गतिविधियां जारी ही रहेगी। तो पंजाब में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी होगी। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, यहाँ पर भी बारिश की स्थितियां होगी। यानी कि राजस्थान में लगभग ऐसी स्थितियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी कई इलाकों में, जैसलमेर वगैरह में भी लाइट रेन होने की संभावना बनी हुई है। लाइट हो सकता है एक आध मॉडरेट स्पेल्स भी आ जाए, हालांकि संभावना कम है यहाँ पर मॉडरेट स्पेल्स आने की, पर हल्की फुल्की बारिश की स्थितियां यहाँ जारी रहेगी पश्चिमी राजस्थान में, और शेष राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां होगी। और उत्तर प्रदेश के और क्षेत्रों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश की स्थितियां हल्की एक आध मध्यम स्पेल्स रहेंगे, और ये कानपुर, लखनऊ तक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना अधिक है। 11-12 तारीख से हो सकता है कि अयोध्या, इलाहाबाद तक, प्रयागराज वगैरह यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो। इसके आगे बारिश की गतिविधियां काफी कम होगी, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के और एक्सट्रीम पूर्व के इलाके, बिहार, यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। लगातार पूर्वी हवाएं, ये जो हवाएं हैं, ये जो लगातार चल रही है ट्रफ नहीं होने से भी, ये यानी कि काफी मॉइस्चर लेकर लगातार यहाँ पर पहुंचेंगे सारे इलाकों में, क्योंकि यहीं से बादल बनकर उत्तर भारत में पहुंच रही है, पंजाब, दिल्ली में। पर यहाँ पर क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, कंडीशन फेवरेबल, तो यहाँ से पर अगर ये बादल मूव करता हुआ जाएंगे यहाँ से, इन इलाकों से, ये जो इलाके हैं यहाँ से, और अगर यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल बनते हैं, तापमान वगैरह बढ़ते हैं, तो अचानक से बारिश की गतिविधियां होने से इनकार नहीं कर सकते, यानी कि आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि कभी भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लगातार पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी अभी अगले 10 दिनों तक इस क्षेत्रों में। हालांकि पश्चिम बंगाल और यहाँ पर अभी मानसून कमजोर बना हुआ है, और उतना भी फिलहाल रिवाइवल की संभावना आगे हो सकता है, वो फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नहीं है। तो इसी के साथ यानी कि पूर्वी भारत की भी हम बात कर लेते हैं। तो बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। मानसून थोड़ा वीक ही बना रहेगा यहाँ पर। पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी इलाकों में मध्यम बारिश हो सकता है हो जाए। पूर्वोत्तर में भी हल्की बारिश जारी रहेगी। बाढ़ की सिचुएशंस में काफी यानी कि राहत मिली है। हालांकि यहाँ पर इस समय बारिश की अच्छी दिखती है, और ये यहाँ पर लोगों को इसकी आवश्यकता भी है, पर अभी लाइट रेन ही जारी रहेगी। पर बाढ़ के सिचुएशन से यहाँ पर ये पॉजिटिव है कि लोगों को राहत मिलती लगे। अगले 10 दिनों तक पूर्वोत्तर में भारी बारिश की उम्मीद ना करें, यानी कि काफी कम है। अब और क्षेत्रों में चले, यानी कि उत्तर भारत की बात हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में स्पेशली, ये मैं अगर आपको कुल मिलाकर बता दूं तो उत्तर भारत में ये जो क्षेत्र अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये अपेक्षाकृत ड्राई रहेगा। इसके आगे ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, ये उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर अधिक वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनी हुई है। ये हुई उत्तर भारत की बात। और ये यानी कि जैसे ये जो राजस्थान में और भी वेदर एक्टिविटी बढ़ेगा, जैसे ही ये वेदर सिस्टम और आगे आएगा, लो प्रेशर एरिया, यानी कि 13-14 तारीख से राजस्थान में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, बाड़मेर वगैरह में
यहाँ पर बारिश में काफी इजाफा होगा, यानी कि अभी अच्छी खबर है। पर और उत्तर पश्चिम भारत की भी ठीक ठाक खबर है, यानी कि अच्छी खबर है, पर इस इलाके के लिए अभी थोड़ी मायूसी बनी हुई है। और ये प्रकृति है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जो भी भगवान की इच्छा है। यानी कि हम लोग बस गणना कर सकते हैं कि हाँ ऐसा वेदर सिस्टम बना हुआ है और ऐसा हो सकता है, बाकी यानी कि सब भगवान का इच्छा कि कहाँ कैसा वेदर सिस्टम बनेगा, कैसा मानसून रहेगा, तो ये यानी कि भगवान की इच्छा है। तो अब मध्य भारत की तरफ चले तो मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल अधिक बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान थोड़ी कमी आ सकती है इसमें। हालांकि जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, सिंगरौली, सतना, रीवा, यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर जो है ट्रफ रेखा अधिक नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि और पश्चिमी राजस्थान, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां कुछ ना कुछ जारी रहेगी हल्की से मध्यम, क्योंकि ट्रफ रेखा यहाँ से होती हुई गुजर रही है। ट्रफ रेखा यानी कि ये जो मैंने ड्रॉ किया था, ये जो लगभग ये ऐसे जा रही है ट्रफ रेखा, ये पूर्वी मध्य प्रदेश में ट्रफ रेखा बनी नहीं हुई है, और इसी के चलते बारिश गतिविधियां यहाँ पर कम नजर आ रही है। जहां पर ट्रफ रेखा होता है उसी के आसपास बारिश अधिक दिखती है, और यही हो रहा है। पूर्वी हवा में पहुंचे कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी की संभावना बनी हुई है, पर वहीं हो सकता है कुछ क्षेत्रों में आसमान साफ हो, जो सिंगरौली वगैरह में एक्सट्रीम जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, और उमस भरी गर्मी हो, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। उत्तरी क्षेत्र में यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, मूसलाधार बारिश अगले 48 घंटों के दौरान नहीं दिख रही है। उसके आगे ये लो प्रेशर एरिया अगर आएगा तब हो सकता है कि हो उसके बारे में आपको अपडेट्स देते रहूंगा मैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की सुविधाएं, छत्तीसगढ़ में तो जबरदस्त यानी कि होने की कुछ क्षेत्रों में संभावना है भारी, और ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम बारिश होगी, मध्यम, और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। जो कि कल था वो अगले 24 से 28 घंटों के दौरान थोड़ी बढ़ेगी। स्पेशली जो दक्षिणी इलाके हैं छत्तीसगढ़ में, जो रायपुर और इसके नीचे, यहाँ पर अधिक बारिश होगी। हो सकता है कि रायपुर यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में थोड़ी कमी आएगी, कमी रहेगी, यानी कि यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोरिया पूर्वा, हालांकि यहाँ पर भी भारी बारिश से इनकार नहीं कर सकते। पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी होने की संभावना है। खरीफ के फसलों के लिए काफी अच्छा सिचुएशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी यही सिचुएशंस रहेंगी, बनी हुई है। लगातार एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया आ रहा है, बारिश लगातार हुए जा रही है। लगातार मतलब अभी तो फिलहाल जैसे रायपुर में नहीं हो रही, पर लंबा गैप नहीं रह रहा है जैसे पूर्वी भारत और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़ा लंबा गैप रह जा रहा है। यानी कि जैसे पश्चिम बंगाल में लोग काफी परेशान हैं और पूछ यानी कि बता रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने जैसे रीजन बता चुका है इस ट्रफ के कारण। और ये ट्रफ रेखा यहीं पर क्यों जाती है ये भी मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई लो प्रेशर एरिया बनता है तो यहाँ पर प्रेशर लो है, तो जो ट्रफ है वो इसी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उत्तर पश्चिम भारत की तरफ गया है, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब में बना हुआ था, तथा और भी कई स्थितियां होती है, तो ये यहाँ पर है। और ये यानी कि ट्रफ उत्तर पश्चिम भारत में इसका सिचुएशन, ये जो पोजीशन है वो यहाँ ठीक है। पहले ही लो प्रेशर एरिया बना हुआ था करके गुजरात में भी ट्रफ ऐसे नीचे था, ये ऐसे था ट्रफ, यहाँ तक आ गया था, यहाँ पर बना हुआ था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर गया, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये आगे, क्योंकि लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ चुका है तो ट्रफ रेखा भी इसका जो नॉर्मल पोजीशन है और थोड़े ऊपर, इसलिए यहाँ पहुंच चुका है। और हालांकि यहाँ पर जो ट्रफ रेखा इसको नॉर्मल पोजीशन में यहाँ ये ऐसे होना चाहिए था, और जब ये पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर होता तब यहाँ बारिश अच्छी होती है। पर ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जो एक के बाद एक आ रहा है, ये इस ट्रफ रेखा को ऐसे खींच के रखा है, तो यहाँ पर ट्रफ रेखा को जाने नहीं देगा इस क्षेत्र में। तो इसीलिए यहाँ पर मायूसी बनी हुई है। हालांकि मध्य भारत में अभी जबरदस्त बारिश, काफी अच्छी बारिश बनी हुई है मध्य भारत के ऊपर। मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम एक आध भारी स्पेल से इनकार नहीं कर सकते। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। देवभूमि, द्वारका, जामनगर, इस क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। जो बनासकांठा, समरकांठा, मेहसाना, पाटन, इस क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि अब ये जो आपका 11-12 तारीख से सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर स्पेशली जो वलसाड वगैरह में यहाँ पर जबरदस्त बारिश की संभावना 11 से 12 तारीख के आसपास भारी बारिश की संभावना बनी, यानी कि गुजरात में बारिश मिलती रहेगी। और ये हो सकता है कि वडोदरा, भरूच, दाहोद, अहमदाबाद तक अच्छी बारिश आ जाए 12 या 11-12 तारीख के आसपास। और जब ये लो प्रेशर एरिया यानी कि क्योंकि यहाँ पे पहुंचेगा तो काफी अच्छी बारिश गुजरात के स्पेशली दक्षिण पूर्वी इलाकों में, ये जो सूरत, वडोदरा, यहाँ पर ये देगा। और
ये हो सकता है 13 तारीख को गुजरात में जबरदस्त बारिश दे, पूर्वी गुजरात में, क्योंकि आप देखिए 13 तारीख को ये लो प्रेशर एरिया गुजरात के पूर्वी गुजरात के ऊपर बना रहेगा, और जहां पर भी लो प्रेशर एरिया होगा ऑब्वियस सी बात है बारिश की चीजें काफी अच्छी देगा। तो इसलिए गुजरात में अभी अच्छी बारिश होने से इनकार नहीं कर सकते। और 14 तारीख को ये गुजरात के पश्चिमी इलाकों में बारिश शिफ्ट होगा, पूर्व से कम होगा, इन क्षेत्रों से कम होगा, इन क्षेत्रों में बढ़ेगा। कच्छ में मध्यम बारिश भारी बारिश होगी, जूनागढ़ देवभूमि द्वारका यहाँ पर भी भारी बारिश दिखेगी। फिर 14-15 तारीख होते हुए सिंध पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बारिश और देगा, और 15 तारीख होते होते ये भारत को पार करता हुआ, सिंध को पार करता हुआ अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा, और ये धीरे धीरे आगे ओमान में बढ़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे जाकर ये वीक होगा वहां पर जाकर धीरे धीरे, और ये 17-18 तारीख को कुछ बारिश ओमान वगैरह में देगा, यहाँ पर मुस्कट वगैरह में, तो भारत से ये चला जाएगा पूरा। और तो यही हुई मध्य भारत की बात। और मुंबई में बारिश की गतिविधियां फिलहाल थोड़ी कम हुई है, कल से थोड़ा एक बार फिर इजाफा हो। लगातार ये जो लो प्रेशर एरिया जब सशक्त होगा, यानी कि जैसे प्रेशर लो होता है, हवाएं और तेजी से अट्रैक्ट होने लगती है, तो तेजी से हवाएं ऐसे लगातार ऐसे चलती रहेंगी यहाँ पर, और इसी के चलते यानी कि ये कर्नाटक तक इसका यही असर रहता है। तो पूरे कोंकण रीजन में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में स्थितियां और थोड़ी गंभीर होने की संभावना बनी हुई है, अगले 48 घंटे के दौरान कोई राहत नहीं है। वहीं 12 या 13 तारीख के आसपास, जो अभी फिलहाल तो मध्य महाराष्ट्र में मध्यम बारिश है, मध्यम विकास भारी स्पेल्स हो रही है, और ये 11 तारीख से बारिश बढ़ेगी नासिक पुणे यहाँ पर, और 12 तारीख को मूसलाधार बारिश नासिक पुणे के एरिया में, मुंबई में, सबर्बन में, पालघर में, कल्याण वगैरह में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की संभावना है, और काफी स्थिति बिगड़ सकती है 12-13 तारीख को। फिलहाल यही लग रहा है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये यानी कि उस समय यहाँ पर लो प्रेशर एरिया आ जाएगा विदर्भ और मध्य प्रदेश के ऊपर, तो 12 तारीख को काफी अच्छी बारिश देगा मध्य प्रदेश को पार करता हुआ। 12-13 तारीख को जब ये पूर्वी गुजरात में आ जाएगा लो प्रेशर एरिया, तब भी काफी अच्छी बारिश स्थितियां यहाँ मुंबई में जारी रहेगी। मानसून सर्ज लगातार अभी एक्टिव रहने की संभावना मुंबई में बनी हुई है, और हालांकि 15-16 तारीख से बारिश में कमी आएगी, पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगा, और एक बार फिर 17-18 तारीख से बारिश में इजाफा होने की संभावना बनी हुई है मुंबई गुजरात क्षेत्रों में। यानी कि लगातार कोंकण क्षेत्रों में लोग परेशान ही रहेंगे बारिश से। और ये जो कर्नाटका के, जो तटीय कर्नाटका के क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियां कुछ क्षेत्रों में बन चुकी है, इतनी भारी बारिश के चलते यहाँ पर भी कोई उतना खास राहत देखने की संभावना नहीं है। मध्यम से भारी बारिश लगातार जारी रहेगी पूरे कोंकण क्षेत्र में। केरला में भी कुछ एक भारी स्पेल्स आएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर केरला से हालांकि अधिक बारिश जारी रहेगी। तो और दक्षिण भारत के और क्षेत्रों में चले तो तेलंगाना में फिलहाल रेड वार्निंग है, भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। पर ये 13 तारीख से इसमें कमी आना शुरू होगी, 13-14 तारीख को हल्की से मध्यम ही रह जाएगी, 15-16 तारीख से वेदर एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, और एक बार फिर इसमें 17 या 18 तारीख से थोड़ा इजाफा हो सकता है। पर ये जो लो प्रेशर एरिया उड़ीसा में 15-16 तारीख को बनेगा, फिलहाल लग रहा है कि इसका रुख थोड़ा सा अधिक उत्तर में रहने की संभावना है। यानी कि ये जो अभी फिलहाल जो सिस्टम था, ये ट्रफ को छत्तीसगढ़ के मध्य इलाकों तक आ गया था, और इसका अगर जो रुख थोड़े और उत्तर में रहता है तो इन क्षेत्रों में बारिश को बढ़ाएगा। और तो यानी कि यहाँ पर जहां पर अभी बारिश उत्तर के क्षेत्रों में कम हो रही थी, वहां पर लोगों को राहत मिलेगी। तो और दक्षिण भारत के और क्षेत्रों की बात करूं तो उत्तर आंतरिक कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश की संभावना अगले 24-27 घंटों के दौरान है, और ये जो सोलापुर कोल्हापुर, यहाँ पर सोलापुर वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में बारिश गतिविधियां हल्की होगी, और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रायलसीमा में बारिश गतिविधियां मध्यम से भारी हो सकती है, अगर ये बारिश का जो झोंका वो तेलंगाना से पहुंच जाता है, या फिर हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। हम भारी स्पेल से इंकार नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां जारी रहेगी एक आध भारी स्पेल्स के साथ। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 28 घंटों का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।